राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री भगवती आदि शक्ति की जय। आज हम श्रीमद् देवी भागवत का अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। नवरात्रि में श्रीमद् देवी भागवत के मैं आपको प्रमुख अध्याय के महात्म्य सुनाऊंगी। अब हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का आगे का अध्याय सुनेंगे। व्यास जी कहते हैं, दुर्मुख युद्ध में काम आ गया। यह समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध से भर गया। उसने कहा, दुर्मुख और वाशकल बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ से वे कैसे मारे गए, ये कितने महान आश्चर्य की बात है। देखो, यही देव का विधान है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य सर्वदा परतंत्र है। अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। ये दोनों प्रसिद्ध दानव थे, इनकी मृत्यु कैसे हो गई, इसके बाद अब क्या करना चाहिए, वह विचार विमर्श करने लगा। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेना अध्यक्ष चित्तुराक्ष बोला कि हे राजन, एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है। मैं अभी जाकर उसका वध कर डालूंगा। ऐसा कहकर कुछ सैनिकों को साथ लेकर वह रथ पर बैठकर चल दिया। दूसरी शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। चलते समय उसकी विशाल सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश और सभी दिशाएं गूंज उठी। चित्तुराक्ष आ रहा है, यह देखकर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा बड़े अद्भुत ढंग से शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि, धनुष की टंकार करने लगी। उस ध्वनि के प्रभाव से संपूर्ण राक्षसों के हृदय में आतंक छा गया। यह क्या हो रहा है, यह कैसे हो रहा है। दैत्यों का सर्वांग कांप उठा। वे सब के सब भाग रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर चित्तुराक्ष को और भी ज्यादा क्रोध आने लगा। उसने दानवों से कहा, तुम्हारे सामने कौन सा ऐसा भय आ गया है जो तुम युद्ध भूमि को छोड़कर भाग रहे हो। तुम लोग निर्भय हो जाओ, अब युद्ध भूमि पर मैं आ गया हूँ। ऐसा कहकर पराक्रमी दैत्यवर ने हाथ में धनुष उठा लिया और सम्रागण में आकर देवी से कहने लगा, अरे विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत कर सकती हो, डरा सकती हो, लेकिन तुम मुझे नहीं डरा सकती। अरे सुलोचने, स्त्री का वध करना दोष है तथा इस कार्य से जगत में अपकीर्ति फैलती है। ये जानकर मेरा चित्त तुम्हें मारने से हट रहा है। अरे सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के लिए कटाक्षों और हाव भाव में ही युद्ध का काम समाप्त हो जाता है। कभी कभी शस्त्रों द्वारा युद्ध नहीं होता। अरे भद्रे, तुम्हारे मन में भी मूर्खता ही भरी हुई है। तभी तो भोग संबंधी सुख का परित्याग करके तुम युद्ध भूमि पर आ डटी हो। युद्ध में तुम्हें किस गुण की झलक मिल रही है। सम्रागण में तलवार चलाती हो, गदा से प्रहार करती हो, चमकीले बाणों से शरीर की ध्वजियां उड़ा रही हो। प्राण निकल जाने पर सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का अंतिम संस्कार करते हैं। अरे देवी, युद्ध भूमि में प्राण त्यागने वाले दैत्यों को स्वर्ग का वास मिल रहा है। अरे वरानने, तुम्हारा मन जहाँ माने वहीं चली जाओ, अथवा तुम्हें देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी राजा महिषासुर तुम्हारा वध कर देंगे। इस प्रकार चित्तुराक्ष कह रहा था। भगवती जगदम्बा उसकी बातें सुन रही थी और बीच में ही उसकी बात को काट कर बोली कि अरे मूर्ख, बुद्धिमान पंडित के समान बनकर क्या बकवास कर रहा है। न तो नीति शास्त्र जानता है और न ही धर्म शास्त्र जानता है। न तूने वृद्ध पुरुषों की सेवा करी है और न ही तेरे अंदर कोई धार्मिक बुद्धि है। अतः तू भी मूर्ख ही है। अब तुझे राजधर्म ज्ञात ही नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ की बातें कर रहा है। मेरे द्वारा संग्राम में महिषासुर मारा जाएगा, यह सत्य बात है। सम्रागण की भूमि रुधिर से कीचड़ बन जाएगी। यश का स्थिर स्तंभ स्थापित होगा। इसके पश्चात मैं सुखपूर्वक प्रयाण कर पाऊंगी। देवताओं को दुख दूर करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। तू सावधान होकर मेरे साथ युद्ध कर या फिर पाताल में जाकर तू सुख भोग। भगवती जगदम्बिका के वचन सुनकर बल के अभिमान में मतवाले रहने वाले दानवों ने उनके ऊपर बाण वर्षा करनी शुरू कर दी। भगवती ने अपने तेज बाणों से चित्तुराक्ष के बाण काट डाले, साथ ही 3 बाणों से उसे बींध डाला। देवी के बाण ऐसे तीक्ष्ण थे मानो विषधर सर्प हो।
उस समय भगवती और चित्तराक्ष परस्पर युद्ध कर रहे थे। जगदम्बा ने सिंह पर विराजमान रहकर गदा से उस दानव को चोट पहुंचाई। कठिन गदाघात को वह सह नहीं सका और चित्तराक्ष मूर्छित हो गया। 2 मुहूर्त तक वह बेहोश रहा। वह दुराचारी दानव पत्थर की भांति रथ पर पड़ा रहा। शत्रु सेना को कुचलने की शक्ति रखने वाले ताम्र में भी कम चपलता नहीं थी। जब ताम्र ने चित्तराक्ष को मूर्छित देखा तो ताम्र खुद लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आ डटा। उसे आते देखकर भगवती चंडिका ठठाकर हंस पड़ी और बोली कि दैत्यवर आओ आओ, मैं अभी तुम्हें यमपुरी भेजने की व्यवस्था करती हूँ। तुम लोग सच में निर्बल हो, तुम्हारी आयु अब समाप्त हो चुकी है, अतः तुम लोगों के आने से क्या काम सिद्ध हो सकता है। अरे मूर्ख महिषासुर, घर पर रहकर जीने के किस उपाय में लगा है। तुम मूर्खों के मर जाने पर भी मेरा क्या काम बनेगा। मेरे परिश्रम की कोई सफलता नहीं हो सकेगी, क्योंकि देवताओं से विरोध करने वाले नीच महादुष्ट महिषासुर तो अभी भी जीवित है। अतः तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को क्यों नहीं भेज देते। मेरी जैसी स्थिति है उसे आकर वह प्रचंड मूर्ख देख ले। भगवती जगदम्बिका के वचन सुनकर ताम्र क्रोध से भर गया। उसने देवी पर बाणों की बरसात शुरू कर दी। उसके बाण धनुष की डोरी पर चढ़ाकर कान तक खींचे जाते थे। भगवती ने भी ताम्र पर खूब सारे बाण चढ़ाए। भगवती ने भी धनुष उठाकर ताम्र पर बाणों की बरसात कर दी। इतने में ही महाबली चित्तराक्ष की भी मूर्छा टूट गई। वह भी उठकर बैठ गया और वह भी तुरंत धनुष बाण लेकर देवी के सामने आकर डट गया। चित्तराक्ष और ताम्राक्ष दोनों असीम पराक्रमी शूरवीर दानव थे। भगवती जगदम्बिका के साथ सम्रागण में दोनों भिड़ गए। ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुदृढ़ मूसल था। उससे उसने सिंह के मस्तक पर चोट करी। साथ ही वह ठठाकर हंसा और गरजने लगा। गरजते हुए ताम्राक्ष को देखकर देवी की क्रोध अग्नि भभक उठी। उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सिर कट जाने पर भी ताम्राक्ष का धड़ हाथ में मूसल लिए हुए एक क्षण तक झूमता रहा। उसके बाद वह सम्रागण में ढेर हो गया। ताम्राक्ष की ऐसी स्थिति देखकर चित्तराक्ष ने झट तलवार उठा ली और वह भगवती चंडिका की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए उस दानव को देखकर भगवती ने उसके ऊपर 5 बाणों से एक साथ प्रहार किया। देवी के एक बाण से चित्तराक्ष की तलवार कट गई, दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाणों से उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार चित्तराक्ष और ताम्राक्ष दोनों राक्षसों का निधन हो गया। वे बड़े दुष्ट एवं संग्राम में अजय माने जाने वाले दैत्य थे। इनके मर जाने पर सारी दानव सेना भयभीत हो गई और 10 दिशाओं में भागने लगी। उन दानवों की मृत्यु देखकर संपूर्ण देवता आनंद से विवल हो गए। उन्होंने आकाश में ही देवी के ऊपर फूलों की बरसात करी। वे भगवती की जय जयकार करने लगे। ऋषि देवता गंधर्व वेताल सिद्ध चारण सबके मुख से देवी भगवती की विजय घोषणा होने लगी। देवी ने चित्तराक्ष और ताम्राक्ष को मार दिया। यह समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में असीलोमा विडलाक्ष ये दोनों प्रमुख दानव थे। युद्ध में कोई इनका सामना नहीं कर सकता था। इन्होंने कवच पहन रखे थे, हाथों में अस्त्र शस्त्र ले रखे थे, विशाल सेना उनके साथ थी। उन्होंने सम्रागण में आकर देखा कि भगवती सिंह पर विराजमान है। उनके 18 भुजाएं हैं। तलवार और ढाल आदि आयुधों से वे सुसज्जित थी। वे दैत्यों का वध करने के लिए सर्वदा संलग्न थी। असीलोमा देवी के सामने चला गया और अत्यंत नम्रता के साथ कहने लगा, हे देवी, सच्ची बात बताओ, तुमने किस प्रयोजन से यहाँ आने का कष्ट उठाया? इन निरपराध दैत्यों को तुम क्यों मार रही हो? इसका कारण बतलाओ। मैं अभी तुम्हारे साथ संधि करने के लिए तैयार हूँ। हे वरारोहे, हे कल्याणी, सुवर्ण मर्ण रत्न अच्छे अच्छे पात्र, तुम्हें जिन वस्तुओं की भी इच्छा हो बताओ, मैं तुम्हें अभी लाकर देता हूँ। क्यों युद्ध की अभिलाषा करके तुम इस युद्ध मैदान में आई हो? युद्ध में तो दुख और संताप ही मिलता है। महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध संपूर्ण सुखों का विघातक है। तुम्हारा यह शरीर अत्यंत सुकोमल है, पुष्प का आघात भी तुम सह नहीं पाओगी। ऐसी स्थिति में तुम युद्ध क्यों करना चाहती हो?
तुम शस्त्रों के आघात को भी सह नहीं पाओगी। चतुरता का फल है शांति पूर्वक मित्रता करना। अतः तुम इस युद्ध को छोड़ो और मेरे स्वामी महिषासुर के साथ सुख भोगो। यदि तुम्हें चावाक का सिद्धांत मान्य हो तब भी युद्ध से तो विरत ही हो जाना चाहिए। हे देवी, इस जवानी को पाकर सर्वोत्तम भोगों के भोगने में अपना समय सार्थक करो। हे कल्याणी, यदि परलोक के विषय में तुम्हारी आस्था न हो तब ऐसा करना चाहिए, नहीं तो शरीर में यह युवा अवस्था भी क्षणभंगुर ही है। यह जानकर शीघ्र से शीघ्र श्रेष्ठ काम बना लेना चाहिए जिससे दूसरों को दुख हो। उस कार्य को ज्ञानी जन त्याग देते हैं। अतः प्रीति पूर्वक धर्म अर्थ काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए हे कल्याणी, तुम भी निरंतर धार्मिक बुद्धि का आश्रय लो। हे अंबिके, दैत्यों ने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया है, फिर तुम इन्हें क्यों मार रही हो। दया और धर्म परम पुरुष का शरीर है और सत्य को प्राण कहा गया है। अतः विवेकी जन को चाहिए कि दया और सत्य की रक्षा करे। हे सुशोणी, तुम दानवों का संहार करने पर क्यों तुली हुई हो, इसका कारण बताने की कृपा करो। तब भगवती देवी ने कहा कि हे महाभाव, मैं यहाँ क्यों आई हूँ यह तुम्हारा पहला प्रश्न है। इसे स्पष्ट करने के पश्चात दानव वध का प्रयोजन बतलाऊंगी। हे दैत्यों, संपूर्ण लोकों में मेरा निरंतर विचरण होता रहता है। प्राणियों के उचित और अनुचित कार्यों को मैं साक्षी रूप से सदा देखा करती हूँ। मुझे कभी भी न भोग की इच्छा है न लोभ की, और न ही किसी के प्रति मेरा द्वेष भाव है। धर्म की मर्यादा रखने और साधु जनों का संरक्षण करने के लिए ही मैं इस युद्ध भूमि में आई हूँ। इस नियत व्रत का मेरे द्वारा निरंतर पालन होता रहता है। संत पुरुषों की रक्षा करना, वेदों की रक्षा करना तथा दुष्टों को मारना, यही मेरा कार्य है। इसलिए मैं अनेकों अवतार धारण करती हूँ। प्रत्येक युग में जो अवतार होते हैं उन सब की व्यवस्था मेरे हाथ में है। महिषासुर महान नीच है। देवताओं को मारने के लिए वह चेष्टा करता रहता है। ये जानकर उसे मारने के विचार से ही मैं यहाँ सम्रागण में आई हूँ। अरे दानवों, सुरद्रोही महिषासुर बड़ा भारी खलनायक है। मैं उसे मार डालूंगी। तुम जाओ या रहो, जो इच्छा हो कर सकते हो। मैंने सारभूत बात बतला दी। अतः जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से कहो, हे राजन, आप क्यों अन्य दैत्यों को भेजते हो? स्वयं जाकर युद्ध क्यों नहीं करते? संभव है तुम्हारे महाराज मेरे साथ संधि करने की बात जच जाए। इस स्थिति में तुम सभी का परम कर्तव्य है कि वैर भाव का परित्याग करके सुखपूर्वक तुम सभी दैत्य पाताल में चले जाओ। तुम लोगों ने संग्राम में परास्त करके देवताओं का सब कुछ छीन लिया है। वह सब वापस करने के पश्चात तुम लोगों को निश्चय ही उस पाताल में चले जाना चाहिए जहां इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी कहते हैं कि देवी के वचन सुनकर असीलोमा ने भगवती के सामने ही महान शूरवीर विडालाक्ष से प्रीति प्रदर्शित करते हुए कहा। असीलोमा विडालाक्ष से बोला कि अरे विडालाक्ष, अभी अभी भवानी ने जो कहा है क्या तुमने उसे सुना? ऐसी स्थिति में संधि अथवा विग्रह क्या करना चाहिए? विडालाक्ष ने कहा कि युद्ध में मरण मिटना निश्चय है। इस रहस्य को जानते हुए भी स्वाभिमानी नरेश संधि की इच्छा नहीं कर सकते। बहुत से हमारे वीर युद्ध में काम आ गए, यह देखकर हमारे स्वामी ने हमें भेजा है। ऐसा ही देव का विधान है। किसकी शक्ति है जो इसे मिटा सके? सेवकों का तो यही धर्म है कि वह अपने स्वामी के लिए युद्ध करे, स्वामी की आज्ञा का पालन करे। सूत के संकेत पर नाचने वाली कठपुतली की भांति वे सदा परतंत्र रहते हैं। भला अधिष्ठाता महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे मुख से यह अप्रिय वचन कैसे निकल सकते हैं कि देवताओं के धन और रत्न वापस करके हम संधि कर लेते हैं और हम पाताल में चले जाते हैं? प्रिय वचन बोलना चाहिए किंतु वह असत्य न हो। हितकारक प्रिय वचन बोलना सर्वोत्तम है। यदि सत्य होने पर भी अप्रिय हो तो ऐसी स्थिति में बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि मौन का व्रत धारण कर ले। नीति शास्त्र यही सिद्धांत है। वीर पुरुष झूठे वचनों द्वारा राजा को धोखे में नहीं डाल सकते। सच्ची बात यह है कि आदर पूर्वक हित की बात करना तथा पूछने के लिए वहां चलना ही अनुचित है। वहां जाने पर राजा महिषासुर की क्रोध की अग्नि भड़क उठेगी। यह सोच समझकर युद्ध करना ही उचित है।
प्राणों का जाना और रहना तो संदेहास्पद है, अतः मृत्यु को तृण के समान तुच्छ मानकर स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके असीलोमा और विडालाक्ष वे दोनों वीर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने हाथ में धनुष और बाण ले लिया। वे कवच पहने हुए थे, रथ की सवारी थी। पहले विडालाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र शस्त्र का सर्वोत्तम ज्ञानकार असीलोमा दूर से ही खड़ा युद्ध देख रहा था। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से विडालाक्ष के वे बाण काट डाले, साथ ही अपने 3 तीखों तीरों से उस पर चोट पहुंचाई। बाण की असहनीय पीड़ा के कारण विडालाक्ष युद्ध भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। प्रारब्ध के अनुसार उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देवी के हाथ से छूटे हुए बाण के प्रभाव से विडालाक्ष सदा सदा के लिए सम्रागण में सो गया। यह देखकर असीलोमा ने हाथ में धनुष लिया और देवी से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में देवी के सामने आकर खड़ा हो गया। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर देवी के प्रति कुछ परिमित वचन कहने लगा और बोला कि हे देवी, दानव बड़े दुराचारी हैं। मैं जानता हूँ अब इनकी मृत्यु सिर पर आ गई है, फिर भी पराधीन होने के कारण युद्ध करना मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। महिषासुर महान मूर्ख है। प्रिय और अप्रिय के विषय में वह कुछ नहीं जानता। उनके सामने हितकारक वचन भी यदि अप्रिय हैं तो मुझे नहीं कहने चाहिए। मैं वीर धर्म के अनुसार मर जाना उचित समझता हूँ, फिर चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ। मेरी समझ से प्रारब्ध ही बलवान है, पुरुषार्थ को धिक्कार है, इससे कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। तभी तो तुम्हारे बाण लगते ही दानव जमीन पर लेट रहे हैं। ऐसा कहकर दानव श्रेष्ठ असीलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना शुरू कर दिया। भगवती ने अपने बाणों से उसके बाण काट डाले, साथ ही शीघ्रगामी अन्य बाणों से असीलोमा को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय भगवती देवी का मुखमंडल क्रोध में भरा हुआ था। देवता दूर से देख रहे थे। असीलोमा का सर्वांग बाणों से बिंध गया। रुधिर की धारा बह निकली। इससे वह इस प्रकार शोभा पाता था मानो फूला हुआ पलाश का वृक्ष हो। फिर तो असीलोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली और फिर शीघ्रता के साथ देवी की ओर दौड़ा। क्रोध में आकर उसने सिंह के मस्तक पर गदा चला दी। सिंह ने असीलोमा के किए हुए गदाघात की कुछ भी परवाह नहीं करी, उल्टे अपने नखों से उसकी छाती को चीर डाला। तब वह विकराल दैत्य हाथ में गदा लिए ही बड़े जोर से उछला और सिंह के मस्तक पर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बा पर गदा से चोट करी। देवी ने असीलोमा के किए हुए प्रहार को रोक लिया और उसी क्षण अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दानवराज असीलोमा तुरंत युद्ध भूमि में गिर गया। अब तो वह दुरात्मा दानव की सेना में हाहाकार मच गया। सभी देवतागण देवी की जय हो, देवी की जय हो स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। किन्नरगण यशोगान करने लगे। यों विडालाक्ष और असीलोमा दोनों दैत्य सम्रागण में सदा सदा के लिए सो गए। शेष बचे हुए दैत्य भी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। जो कुछ बचे थे उन्हें सिंह ने अपना कलेवा बना लिया। कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास भाग गए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि हे महाराज, असीलोमा और विडालाक्ष मारे गए, अब आप हमें बचाइए, अब आप हमें बचाइए। ऐसा कहकर सारे दानव दैत्य करुण पुकार करने लगे। उन्होंने साथ यह भी कहा कि हे राजन, अन्य जितने सैनिक भी हैं वे सब सिंह के ग्रास हो गए हैं। ऐसा कहकर वे अपने नरेश महिषासुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरणा करने लगे। उन सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर का मन अत्यंत उदास हो गया। उस पर चिंता की काली घटाएं छा गई। वह महान दुखी हो गया। व्यास जी कहते हैं, सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने अपने सारथी को बुलाकर कहा कि जिससे 1000 गधे जोते जाते हैं, जो ध्वजा एवं पताका से सुशोभित है, जिस पर अनेकों आयुध रखे हैं, जिसके चक्के और युगंधर बड़े मजबूत हैं, वह मेरा प्रकाशमान अद्भुत रथ अभी मेरे सामने उपस्थित कर दो। आज्ञा पाते ही सारथी तुरंत रथ लेकर आ गए। तब सारथी महिषासुर से बोला कि हे राजन, मैं रथ को सजा कर ले आया हूँ। वह बाहर दरवाजे पर खड़ा है। उस रथ पर संपूर्ण श्रेष्ठ आयुध सुरक्षित है। उत्तम चांदनी उसके ऊपर सजाई गई है।
यह जानकर महिषासुर मनुष्य का शरीर धारण करके सम्रागण में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि मैं भैंस के रूप में हूँ, मेरा मुख अत्यंत रूप है, मेरे मस्तक पर सींग है। इस रूप को देखकर देवी अवश्य उदास हो जाएगी। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए सुंदर रूप होना चाहिए, अतः आकर्षक रूप और चतुरता से संपन्न होकर मैं उस देवी के सामने जाऊंगा। मेरे मुख को देखते ही वह देवी मुझसे प्रेम करने लगेगी और मुझसे विवाह के लिए राजी हो जाएगी। यूं मन में विचार करके वह दानव राज ने भैंस का रूप त्याग कर सुंदर पुरुष की आकृति बना ली। उसके हाथों में संपूर्ण आयुध सुशोभित थे। वह उत्तम अलंकारों से अलंकृत हो गया। उसके सुंदर शरीर पर दिव्य वस्त्र सुशोभित हो रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो वह दूसरा कामदेव ही हो। हाथ में धनुष बाण लेकर वह रथ पर बैठ गया। केयूर और हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अभिमान में चूर होकर सेना को साथ लेकर वह भगवती जगदम्बा के पास पहुंच गया। उस समय उसने ऐसा सुंदर वेश बना रखा था जिसे देखकर अपने रूप का अभिमान रखने वाली स्त्रियों के मन आकर्षित हो जाएं। जब देवी ने देखा कि दैत्यराज महिषासुर निकट आ गया है, बहुत से वीर सैनिक उसके साथ है, तब उन्होंने शंख ध्वनि शुरू कर दी। जन समाज में आश्चर्य प्रकट करने वाली उस शंख ध्वनि को महिषासुर ने भी सुना और वह हंसता हुआ बोला कि हे देवी, यह जगत परिवर्तनशील है। स्त्री अथवा पुरुष जो भी इसमें रहते हैं, सबके मन में सब प्रकार से सुख भोगने की इच्छा अवश्य होती है। मनुष्यों को संयोग में ही सुख प्राप्त होता है, वियोग में दुख की संभावना नहीं की जा सकती। संयोग भी अनेक प्रकार के होते हैं, उनके भेद मैं बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कितने स्थलों पर उत्तम प्रीति होने के कारण संयोग हो जाता है, कहीं स्वभावतः संयोग की विधि बैठ जाती है। सर्वप्रथम प्रीति जनित संयोग के विषय में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहता हूँ। माता और पिता का पुत्र के साथ जो संयोग है उसे उत्तम माना जाता है। भाई का भाई के साथ संयोग बना रहने में कारण प्रधान है, अतः इसे मध्यम कहते हैं। जो सर्वोत्तम सुख देने में समर्थ है उसी के संयोग को श्रेष्ठ कहा गया है। उसमें जो कम सुख देने वाला है उसे मध्यम कहते हैं। विद्वान पुरुषों का कथन है कि नाव पर बहुत से लोग बैठते हैं, उनमें सबका एक दूसरे से पृथक विचार होता है, स्वभाववश वे एकत्रित होते हैं। उनसे जो कुछ भी सुख मिलता है वह बहुत कुछ समय के लिए होता है, अतः ऐसे संयोग को कनिष्ठ कहा गया है। चतुरता, रूप, वेश, कुल, शील, गुण, इन सब में समानता होनी चाहिए, तभी परस्पर सुख की वृद्धि कही गई है। मैं वीर पुरुष हूँ, यदि तुम मेरे साथ संयोग करती हो तो तुम्हें अवश्य सुख प्राप्त होगा, यह बिल्कुल निश्चित बात है। हे प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकता हूँ। इंद्र प्रभृति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो चुके हैं। इस समय मेरे महल में सभी प्रकार के दिव्य रत्न मौजूद हैं। तुम उन सभी का उपभोग करना, इच्छा अनुसार तुम उनका दान भी कर सकती हो। हे सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनना स्वीकार करो। मैं तुम्हारी दास्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी आज्ञा मानकर मैं देवताओं के साथ वेर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हें जिस प्रकार का सुख प्राप्त हो मैं वही कार्य करूंगा। मधुर वचन बोलने वाली हे प्रिय, तुम्हारे नेत्र बड़े ही विशाल हैं, मेरे लिए जैसा आदेश हो तुम वैसा दो। तुम्हारे रूप पर मैं मोहित हो गया हूँ। हे सुंदरी, अब मैं अत्यंत आतुर होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे कामारू, कामदेव के बाणों ने मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया है। तुम शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना संपूर्ण धर्मों में उत्तम धर्म बताया गया है। काली भुवों से अनुपम शोभा पाने वाली हे कल्याणी, मैं तुम्हारा निजी चाकर बनकर रहने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी चाकरी स्वीकार है। जीवन पर्यंत मैं सत्य वचन का पालन करूंगा, कभी विचलित नहीं होऊंगा। हे सुंदरी, मेरे नाना प्रकार के आयु त्याग दिए हैं, तुम्हारे चरणों में मेरा मस्तक झुका है। हे विशाल लोचने, मुझ पर दया करो। हे सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक ऐसी दीनता मेरे मन में कभी नहीं आई। केवल तुम्हारे ही सामने मैंने यह अधीनता स्वीकार करी है। ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण देवता समनागण में मेरे सामने परिचित हैं। हे भामिनी, आज मैं तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारे सामने आया हूँ, मेरी ओर देखने की तुम कृपा करो। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार महिषासुर अपनी बात कह रहा था। अनुपम छवि धारण करने वाली भगवती चंडिका के मुखमंडल पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मेरा अभिष्ट नहीं है। दैत्य, मैं केवल उन्हीं को चाहती हूँ। अखिल जगत सृष्टि करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। वे परम पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा हैं। मुझ पर उनकी दृष्टि लगी रहती है क्योंकि मैं उनकी प्रकृति हूँ। मेरा विग्रह कल्याणमय है। उनका सानिध्य पाते ही मुझ में सदा प्रस्तुत करने वाली चेतना
चेतना आ जाती है, नहीं तो मैं जड़ हूँ। उनके संयोग का ही प्रभाव है कि मैं चेतन रहती हूँ। जिस प्रकार लोहा संभवतः जड़ होने पर भी चुंबक का संयोग होते ही उसमें चेतना आ जाती है, मैं ग्राम्य सुख भोगने की कभी इच्छा नहीं करती। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसी से तू स्त्री संबंधी सुख की बातें कर रहा है। अरे पुरुष को बांधने के लिए स्त्री एक सुदृढ़ जंजीर कही जाती है। लोहे से बंधा हुआ भी छूट सकता है, किंतु जो एक बार स्त्री की साकल से बंध गया उसका छूटना कई जन्मों तक दुष्कर है। अरे मूर्ख, जिसमें मूत्र ही मूत्र भरा हो उसका सेवन करने के लिए क्यों इतना लोलुप हो रहा है? सुखी होना चाहता है तो मन में शांति रख, इसी से सुख प्राप्त होगा। स्त्री का संग करने से महान कष्ट उठाना पड़ता है, इस बात को जानना ही तेरे लिए सच रहेगा। देवताओं से वेर छोड़कर स्वतंत्रता पूर्वक संसार में विचरण कर, अथवा तुझे जीने की इच्छा है तो अभी इसी समय पाताल में चला जा। अरे दानव, तेरा वध करने के लिए ही देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा है। तू वाणी द्वारा आज जो तेरा सुहृद बन गया है, इसके फलस्वरूप मैं तुझे सच्ची बात कहती हूँ, क्योंकि तेरा यह व्यवहार मेरी प्रसन्नता का कारण बन गया है। तू जीते जी सुख पूर्वक यहाँ से चला जा। 7 पग चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है। मैं तुझे जीवन दान देने को तैयार हूँ। अरे तुझे मरना ही अभिष्ट हो रहा है तो बड़े आनंद के साथ युद्ध कर। अरे महाभावों, मेरे हाथों तेरा वध लिखा हुआ है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। भगवती जगदम्बा की बात सुनकर काम से मोहित हुआ महिषासुर मधुरवाणी में मीठे वचनों से बोला, अरे वरा रोहे प्रसन्न वदने, तुम पर आघात करने से मुझे डर लगता है, क्योंकि तुम एक नारी हो। तुम्हारे सभी अंग अत्यंत कोमल और सुंदर हैं, उन्हें देखकर मनुष्यों का मन मुग्ध हो जाता है। तुम्हारे इस रूप पर विष्णु, महेश, लोकपाल प्रभृति भी निछावर हो जाएं। अरे कमल लोचने, तब फिर क्या तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए समुचित होगा? अरे सुंदरी, यदि तुम्हें रुचि है तो मेरी साथ धर्मणी बनकर मेरे साथ सुख भोगो, अन्यथा जहाँ से आने का कष्ट किया है तुम वापस वहीं चले जाओ। मैं तुम पर कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ मैत्री कर चुकी हो। मैंने हित भरी कल्याण की बातें तुमसे कही है। ऐसे सुंदर नेत्र वाली स्त्री को मारकर मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। स्त्री, बालक और ब्राह्मण की हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। अतः अरे वरानने, आज मैं तुम्हें लेकर घर चलने का विचार कर रहा हूँ। यदि मैं तुम्हारे साथ बल प्रयोग करता हूँ तो उससे किसी प्रकार का फल नहीं होगा, क्योंकि वैसी स्थिति में भोग सुख का अवसर कैसे मिल सकता है? अरे सुकेशी, यही कारण है कि मैं नम्र होकर तुमसे बातें कर रहा हूँ। प्रिया के सुख कमल से वंचित रहने पर पुरुष के लिए अन्य कोई सुख का प्रदान नहीं है। ऐसे ही पुरुष के बिना स्त्री के लिए समझना चाहिए, संयोग ही सुख की अनुभूति देता है, वियोग में दुख भोगना पड़ता है। तुम सुंदर स्त्री हो, आभूषण तुम्हारी छवि बढ़ा रहे हैं, तुम्हारे अंदर चतुरता का अभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप तुम मेरी स्वामिनी नहीं बन रही हो। किसने तुम्हें भोगों से सदा वंचित रहने का आदेश दिया है? अरे मधुर भाषिणी, किस शत्रु ने तुम्हें ठग लिया है? इसी से संप्रीति तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रही। अब तुम इस आग्रह को छोड़कर अत्यंत सुंदर कार्य करने में उद्यत हो जाओ। तुम्हारा मेरे साथ संबंध हो जाने पर मैं तुम्हें सभी प्रकार के सुख उपलब्ध कराऊंगा। विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर पार्वती के साथ, इंद्र शची के साथ रहकर जो सुख भोगता है, तुम वैसा ही सुख मेरे साथ रहकर भोगोगी। कौन ऐसी स्त्री है जो पति से अलग होकर सुख प्राप्त करे? अरे सुंदरी, तुम्हें कौन सा ऐसा उपदेश मिल गया है जिसे सर्वोत्तम समझकर तुम मेरे साथ मेरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं कर रही हो? अरे कांते, पता नहीं इस समय मूर्ख कामदेव कहाँ चला गया, जो अपने सुकोमल 5 बाणों से तुम्हें व्यथित नहीं कर रहा। पीछे तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे सुंदरी, तुम्हारा भी मंदोदरी जैसी दशा हो गई है। उसे परम सुंदर अनुकूल नरेश पति रूप में प्राप्त हो रहा था, किंतु उसने उसको अस्वीकार कर दिया। फिर अब मंदोदरी का अंतःकरण काम मोह से व्याप्त हो गया है, तब उसे एक प्रचंड मूर्ख की स्त्री बनना पड़ा। भगवती जगदम्बा ने महिषासुर की बात सुनकर उससे कहा, मंदोदरी नाम वाली वह कौन स्त्री थी? वह कौन राजा था जिसे उसने त्याग दिया? और वह कौन धूर्त नरेश था जिसकी फिर से वह स्त्री बन गई? उस स्त्री को पुनः किस प्रकार दुख भोगना पड़ा, वह तुम उससे कहो। तो महिषासुर बोला कि धरातल पर सिंगल नाम से प्रसिद्ध एक देश है। सघन वृक्ष उस देश की शोभा बढ़ा रहे थे। धन धान्य से उस देश का कोई भी भाग खाली नहीं था। चंद्रसेन नामक राजा की वह राजधानी थी। वे नरेश बड़े ही धर्मात्मा, न्यायशील, शांत प्रिय थे। उनका स्वभाव बड़ा ही कोमल था। वे शूरवीर थे।
वे नीति शास्त्र के पारगामी थे। शास्त्र और संपूर्ण धर्मों के वे जानकार थे। धनुर्वेद में उनकी अच्छी गति थी। उनकी सुंदर स्त्री भी वैसी ही सर्वगुण संपन्न थी। वह सदा श्रेष्ठ आचरण किया करती थी। पति भक्त में उसका अटूट विश्वास था। चंद्रसेन की वह प्रेयसी भार्या गुणवती नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें सभी उत्तम लक्षण थे। उसने प्रथम गर्भ से एक अत्यंत सुंदर कन्या को पैदा किया। मन को मुग्ध कर देने वाली उस पुत्री को पाकर पिता बड़ा ही संतुष्ट हुआ। उसका मन आनंद से विवल हो गया। उन्होंने नामकरण के अवसर पर उस पुत्री का नाम मंदोदरी रखा। चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन वह कन्या बढ़ने लगी। चित्त को आकर्षित करने वाली वह कन्या जब विवाह के योग्य हो गई तब पिता चंद्रसेन उसके लिए वर ढूंढने लगे। इस विषय को लेकर उनका मन सदा चिंतित रहता था। उस समय सुधनवा नाम से प्रसिद्ध एक शूरवीर नरेश मद्र देश में राज्य करता था। उनका एक सुयोग्य पुत्र था। कंबुग्रीव नाम से जगत में उसकी प्रसिद्धि थी। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा कि इस कन्या के लिए अनुरूप वर कंबुग्रीव है। उसमें सभी तरह के लक्षण विद्यमान हैं। उसने संपूर्ण विद्याओं का अभ्यास कर रखा है। तब राजा चंद्रसेन ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रेयसी पत्नी से पूछा कि अपनी इस कन्या के लिए सुयोग्य वर चाहिए। मेरा विचार है कि कंबुग्रीव के साथ इसका विवाह कर देना चाहिए। स्वामी की बात सुनकर रानी ने आदर पूर्वक अपनी कन्या मंदोदरी से पूछा, तुम्हारे पिता राजकुमार कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, तुम्हें पसंद है? माता के वचन सुनकर मंदोदरी उनसे बोली कि मैं पति का वरण नहीं करूंगी। विवाह करना मुझे अभिष्ट नहीं है। मैं कुमारी व्रत में अडिग रहकर अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं आजीवन कुमारी रहना चाहती हूँ। हे माता, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने की मेरी इच्छा है। मेरा पति क्षण तपस्या में व्यतीत होगा। इस संसार रूपी समुद्र में परतंत्र व्यक्ति को अनेकों कष्ट सहने पड़ते हैं। शास्त्र के पारगामी विद्वानों का कथन है, मोक्ष का साधन स्वतंत्रता ही है। अतः मैं मुक्त होंगी। मुझे पति से कोई प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्षित में यह प्रतिज्ञा की जाती है कि पति देव, मैं सब तरह से आपके अधीन रहूंगी। फिर ससुराल में जाकर सास, ससुर, देवर, ननद प्रभृति जितने हैं उन सब के अनुकूल होकर रहना पड़ता है। पति के चित्त में अपना चित्त लगाना पड़ता है। इस दुख को सबसे अधिक माना गया है। यदि पति देव किसी दूसरी स्त्री के साथ प्रेम करता है तो सोच से उत्पन्न होने वाला दुख तो पहाड़ से भी बढ़कर है। उस समय पति से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, फिर क्लेश उत्पन्न हो जाता है। हे माते, संसार में सुख कहाँ है? खास करके स्त्रियों के लिए तो संसार में सुख है ही नहीं। पुत्री के इस प्रकार कहने पर माता राजा चंद्रसेन से कहने लगी कि हे प्रभु, राजकुमारी को विवाह करना अभिलषित नहीं है। वह कुमारी व्रत का पालन करेगी। वह आजीवन कुमारी रहेगी। जप और तप में अपना समय व्यतीत करेगी। विवाह संबंधी दोषों से वह पूर्ण परिचित है और पति बनाने की बात पर वह बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती। रानी की बात सुनकर राजा चंद्रसेन ने पुत्री की इच्छा अनुसार उसके विवाह का विचार छोड़ दिया। वह राजकुमारी माता पिता के घर में रहने लगी। स्त्रियों के अंग में जब जवानी के अंकुर जमने लगते हैं तब काम की उत्पत्ति होने लगती है। अवस्था के अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक है। भग पर ज्ञान की बातें करने वाली जिस राजकुमारी ने बार बार प्रेरणा करने पर भी पति स्वीकार नहीं किया, वही एक दिन सघन वृक्षों वाले उपवन में दासियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के लिए पहुंच गई। वहां की लताएं पुष्पों से सुशोभित हो रही थी। वह सुंदर बदन वाली स्त्री उद्यान में कीड़ा कर रही थी। वह राजकुमारी पुष्प चुनती हुई विचार कर रही थी। इतने में उसी मार्ग से देववश कौशल देश का नरेश आ पहुंचा। वीरसेन नाम से प्रसिद्ध वह राजा बड़ा ही शूरवीर था। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे, परंतु उस समय वह अकेले ही रथ पर बैठ कर आए थे। सेना उसके पीछे पीछे आ रही थी। दूर से ही राजा वीरसेन ने उस युवती को देखा। तब उस युवती ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा, देखो, इस मार्ग से रथ पर बैठा हुआ कोई पुरुष जा रहा है। इस रूपवान पुरुष की भुजाएं बड़ी ही विशाल है। इस प्रकार वह युवती बातें कर रही थी। इतने में कौशल नरेश वीरसेन निकट आ गए। राजकुमारी मंदोदरी को देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तुरंत वह रथ से नीचे उतर आए और दासी से बोले कि बड़ी बड़ी आंखों वाली ये बालिका कौन है और ये किसकी पुत्री है? मुझे शीघ्र बताने की कृपा करो। दासी का मुख मुस्कान से भर गया। सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाली है वीर, पहले आप बताने की कृपा करें कि आप कौन हैं और आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कैसे आपने यहाँ पधारने का कष्ट किया? दासी के पूछने पर राजा वीरसेन ने उससे अपना परिचय दिया। इस भूमंडल पर एक परम अद्भुत कौशल नाम का देश है। प्रिय, मैं उस देश का राजा हूँ। मेरा नाम वीरसेन है। मेरे पास चतुर्गनी सेना है जो इच्छा अनुसार मेरे पीछे पीछे आ रही है। सैरंद्री ने कहा कि ये राजन, महाराज चंद्रसेन की ये राजकुमारी है। इसका नाम मंदोदरी है। यह कुमारी कीड़ा करने के विचार से इस उपवन में आई है। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन ने
उससे पुनः कहा, हे सैरेंद्री, तुम बड़ी ही विदिशु हो, तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो और कहो, हे सुलोचने, मेरा जन्म कुकुस्त मंच में हुआ है, मैं वहां का राजा हूँ। हे कामिनी, तुम गांधर्व विधि से मुझे अपना पति बनाने की कृपा करो। मेरे घर अन्य कोई भार्या नहीं है। युवावस्था से संपन्न सुंदर रूप वाली हे कल्याणी, मैं तुम्हें राजकुमारी बनाना चाहता हूँ। तुम कुलीन घर की कन्या हो, तुम्हारे पिता मेरे साथ विधिपूर्वक तुम्हारा विवाह कर सकते हैं। मैं तुम्हें अनुकूल पति होकर रहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महिषासुर कहता रहा। राजा वीरसेन के वचन सुनकर दासी ने राजकुमारी को यह संदेश कहा। उसने हंसकर मीठे शब्दों में कहा, प्रिय मंदोदरी, सूर्य वंश के कुलदीपक ये राजा यहाँ पधारे हैं। ये बड़े ही सुंदर, शक्ति संपन्न है। इनकी अवस्था तुम्हारी जैसे ही है। इस सुंदरी समय प्रकाश से तुम्हारे प्रति इनका प्रेम हो गया है। हे विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी, तुम विवाह के योग्य हो गई हो, परंतु तुम्हारे मन में विराग छाया हुआ है। इस बात को जानकर तुम्हारे पिता भी सर्वदा दुखी रहते हैं। राजा ने लंबी सांस लेकर इस विषय में मुझसे कई बार कहा था। उन्होंने हमसे कहा था कि हे दासियों, तुम लोग सदा मेरी पुत्री के साथ रहते हो, मेरी इस राजकुमारी को तुम समझाओ। किंतु तुम्हारी हठधर्मी के कारण हम कुछ नहीं कह सकते। फिर भी हम ये बता देना चाहते हैं कि स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सर्वधर्म है। यह मनु का कथन है। पति की सेवा में संलग्न रहने वाली नारी हमेशा स्वर्ग को प्राप्त होती है। राजकुमारी मंदोदरी ने कहा कि हे दासी, मुझे पति बनाना बिल्कुल अभिष्ट नहीं है। मैं अद्भुत तपस्या करूंगी। तुम इस कौशल नरेश को मना कर दो। यह निर्लज क्यों मुझ पर आंख गड़ाए बैठा है। दासी ने कहा कि हे राजकुमारी, कामदेव पर विजय पाना बड़ा ही कठिन है, साथ ही काल की गति को टाला नहीं जा सकता। हे सुंदरी, तुम्हें मेरे उचित वचन का पालन करना चाहिए, अन्यथा यह निश्चित है तुम कभी न कभी दुख की गर्त में जरूर गिरोगी। दासी की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा कि अरे दासी, देववश जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। परंतु मेरा यह निश्चित विचार है कि मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं कुमारी व्रत ही का पालन करूंगी। महिषासुर कहता रहा। राजकुमारी मंदोदरी का निश्चित विचार जानकर दासी ने जाकर कौशल नरेश से कहा कि हे राजन, आप इच्छा अनुसार यहाँ से चले जाइए। आप जैसे सुसभ्य पति को हमारी राजकुमारी वरण नहीं करना चाहती। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन के मुख पर उदासी छा गई। वह अपनी सेना के साथ कौशल देश में प्रस्थान कर गया। राजकुमारी के प्रति अब उसकी स्पृहा नहीं रही। इस तरह आज मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत का यह अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।